Gospel of Luke chapter 13 in भोजपुरी। लूका रचित सुसमाचार 13वां वचन एमिन 35 वचन लिखल गल बाटे। ए 35 वचन में यीशु मसीह के द्वारा करल गल अद्भुत कार्य और उनकर उपदेश ए अध्याय में देखे के मिलला। पहला वचन से लेके 5 वचन तक लिखल गया वचन का जौन भाग बा गलीली का लहू पिलातुस अन्न लहू में बलिदान लाए के चढ़ाए बा। ओ गलीली यहूदियों के दृष्टि में पापी भल बा। उनकर सोच विचार गलत बाटे प्रभु कहे बा। 6वां वचन से लेके लिखल गल जौन वचन का भाग बाटे फल रहित के अंजीर का दृष्टांत। ए अंजीर का पेड़ दाख के बारी में लगावल गल बाटे। अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़ लगावल गल बाटे। ई केवल एक ही पेड़ बाटे। अंगूर की बारी में ई जौन पेड़ रखल गल बाटे ऊ अंजीर का पेड़ रखल गल बाटे। ऊ निष्फल बाटे, फल रहित बाटे। ओकरे बारे में स्पष्टीकरण विवरण यहाँ पर देवल गल बाटे। ओकरे बाद 10वां वचन से लेके 17वां वचन तक जौन वचन का भाग बाटे 18 साल से जौन एक बूढ़ी कोढ़ी स्त्री एक महिला जौन बा एक शैतान के द्वारा ग्रसित बा और ओके प्रभु विश्राम दिन में ठीक करे बा। ओ घटना के समय आवल गल जौन आपत्ति भइल बा वहाँ पर ओके परमेश्वर उत्तर कैसे देले बा ओकरे बारे में यहाँ लिखल गल बाटे। 18-19 वचन में राई के दाना के दृष्टांत परमेश्वर का राज केकरे समान बाटे राय के दाना के समान बाटे दृष्टांत के रूप में कहल गल बाटे। 20 और 21 वचन में परमेश्वर के राज्य के बारे में एक स्त्री 3 पसेरी खमीरी लेके 3 पसेरी आटा में खमीरी के मिलाए के समान बाटे। ये प्रकार से ऐसा कहल गल बाटे। 22 वचन से लेके वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करत यरूशलेम के तरफ जात रहना। वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उपदेश उद्धार के बारे में का उद्धार पावे वाला तोड़े बन का वो प्रश्न के वो जन दिले बन विवरण पहला जन बाटे पिछला होय के और 30वां वचन में यहाँ कहल गल बाटे। ओकरे बाद 31 वचन से देखल जाए तो फरीसी आई के उनसे कहे बान के यहाँ से निकल के चल जा नहीं तो हेरोदेस तोह के मार डालल चाहत बान। फरीसी लोग ऐसा कहे बान प्रभु यीशु से और यीशु उनके उत्तर दिले बान के जाए के उनसे कहिया के यहाँ पे कुछ दुष्टात्मा का और कुछ बीमार का और तीसरे दिन के बाद यीशु मसीह फरीसी लोगन के बताए बायन। परमेश्वर के आगमन के वो लोग ना ही देख पाई हैं कह के ये अध्याय के समाप्त करल गल बाटे। तो हम लोग 13वां अध्याय पहला आयत से वचन के बाद वचन हम लोग अध्ययन करल जी। 13 अध्याय पहला वचन। वो समय कुछ लोग आए के पहुँचना और उनसे वो गलीली से आए के चर्चा करे लगना जनकर लहू पिलातुस उन्हीं के बलिदान के साथ मिलाए रहना। इस सुन के वो उनसे उत्तर में ई कहना जोसेफ करके एक ऐतिहासिक व्यक्ति एक घटना के अपने पुस्तक में भी वो लिखे बान इस व्याख्यान के बारे में। इट इज़ द हिस्टोरिकल इश्यू। इतिहास का ई एक घटना बाटे। हेरोदेस
बहुत क्रूर व्यक्ति बा, वैसे ही पिलातुस भी अति क्रूर व्यक्ति बा। यीशु मसीह के समय में ये दोनों राज्य का पालन करत बा। यूदिया प्रांत का पिलातुस, गलील प्रांत का हेरोदेस पालन करत बा। यीशु मसीह यहूदी के नाम से संबंधित व्यक्ति बयान, ऊ वहाँ पर सारा प्रांत में सेवकाई करे बा, वैसे ही गलील के प्रांत में भी सेवकाई करे बा। वो संदर्भ में बीतल गल जौन घटना बा यीशु मसीह के सामने लेके आल बा। तब ऊ लोग उनसे कहे बा, ए प्रकार से उत्तर दिले बा। प्रभु प्रश्न करत बा, तू का समझत बा के ई गलीली हम सब गलीली से भी अधिक पापी बा के उन पर ऐसन विपत्ति पड़ल? हम तहसे कहत बाई के नहीं, देख गलीली पापी बा। यही बदे परमेश्वर उनके जजमेंट देके पिलातुस के जरिया कार्य करवाए बायन। ओ जमाने के जनता का भावना रहल ए प्रकार से, वो सही नहीं बाटे। वो से भी खतरा उन लोगन के बाटे जे लोग मन फिराव नहीं करे बायन। जे मन न फिराए के जौन स्थिति में बायन, उ लोगन के बहुत खतरा बाटे। ओकरे बारे में प्रभु यहाँ कहे बायन, अगर मन न फिरेब त आप लोग भी नष्ट हो जाइब कह के कहे बान। और एक दृष्टांत कहे बान, सिलोन का गुम्मट गिर के 18 लोग दब के मर गल बान। यरूशलेम के तरफ जे लोग रहला अपराधी कह के आप सोचत बान, लेकिन हम तो कहत भाई उ लोगन के अपराधी नहीं कहे जा सके। काहे बजे तू मन न फिरेब त तू सब यही प्रकार से नष्ट होइब। अपराधी कह के आप लोग सोचत बा, और अपराधी नहीं बानू सो। यीशु मसीह अपने दृष्टि में हम बहुत पवित्र रही जा, हम लोग अपराधी नहीं है जा। जे लोग सोचला अपने आप के बारे में, उ लोगन से ये बात कहन। बहुत हिंसा पाए के जे लोग मरल बा, उ लोग परमेश्वर के क्रोध के वजह से उ लोगन के मरवाल डालल गल बाटे। एक गलत सोच उनके ऊपर डाल के जे तृप्त पावत बाटे, उ लोगन के प्रभु ई उत्तर देत बायन के जे लोग मन नहीं फिरावला उ लोग नष्ट होला, उ लोग नष्ट हुई। जितना लोग गलील में मरल बान, उ लोग जे सिलो के गुम्मट के नीचे दब के मर गए ना, कोई भी अंतर न हो के जे लोग मन न फिराए बाटे उ लोग भी वही प्रकार से नष्ट हो जाए कह के कहत बा। 6वां वचन से लेके 9वां वचन तक एक मनुष्य के अंगूर का बारी बाटे, और वो अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगल बाटे। एक अंजीर के पेड़ के उबई बा। ये एक अचंभा रूप का घटना बाटे। यह घटना हम लोगन के बाइबल में विवरण देखे के मिलला। 6वां वचन से लेके 9वां वचन तक जौन कहल गल बा भाग, एमीन हम लोगन के अंजीर के पेड़ इस्राएल के लोगन के दर्शावत बाटे। अंगूर के बाड़ी में ही डालल गल बाटे, लेकिन फल उमिन होए के चाहत रहल, मालिक चाहत बान उमिन फल पड़े, लेकिन वो पेड़ में फल नहीं पड़ल बाटे। 3 साल से वो मालिक देखत बान अंजीर के पेड़ के उनके फल बदे देखत बान, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं दिखाई देत बाटे। यीशु मसीह सेवकाई कैले के बाद 3 साल उनकर सेवकाई का काम 3.5 साल का बाटे। 3.5 साल तक प्रभु देखत बा। इजरायली के जनता में बदलाव नहीं बाटे। दे वर नॉट रिपेंटेंट, पश्चाताप नहीं करे बान, मन नहीं फिराए बान, और उ लोगन के धर्म के कठिन स्थिति में उ लोग बयान। यही बदे प्रभु कहत बा,
ई दृष्टांत उनके उद्देश्य करत कहत बा। हम 3 वर्ष से देखत भाई ई लोगन के मिटा दिए कहत बा। तब ओकन का रखवाला जौन बात कहत बयान, मालिक कहना ए भूमि के भी काहे रोके रह। मालिक कहत बान। रखवाला उत्तर देना, हे स्वामी, ए साल और रह दके हम एकरे तरफ चारों तरफ खोद के खाद डाली। अगर आगे का फल है तो फल है, नहीं तो ओकरे बाद ओके काट देवल जाई। प्रभु के उपदेश के सुने रहना और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के देखे रहना, लेकिन मन नहीं फिराए रहना। लेकिन आखिरी साल 34वां ए साल में चौथा साल में देखब रुका रहना, तब उनके भी खुद मारे बदे उ लोग आ रहना। यही बदे पवित्र लिखित हम लोगन के ई कहत बाटा, इसराइली के कठिन हृदय और फल रहित जीवन परमेश्वर उन लोगन के बोए रहना, कनान में बोए रहना, लेकिन वो लोग फलवंत नहीं भरना। डिवाइन फ्रूट उनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। यीशु मसीह उनके बदे परमेश्वर का मंदिर दिलेवान, भविष्यवक्ता के दिलेवान, व्यवस्था के दिलेवान और वादा दिलेवान, लेकिन वो लोग उनके जरिया उनके साथ वो लोग ना ही जीवन जियत बान। वो लोग अक्षर के हिसाब से ही वो लोग जियत बायन, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार वो लोग नहीं जिएता। तब पर भी प्रभु उनके और एक मौका उनके देवे बदे चाहत बान। खोदव और खाद डालव और ओकरे बाद ग्रहण करता। 3 साल से देखत बान स्वर्गलोक से परमेश्वर पृथ्वी पर एक रखवाला के समान यीशु मसीह दिखाई देते बयान। मालिक के रूप में परमेश्वर आसमान से दिखाई देते बयान। परमेश्वर इंतजार करे बान उनके रिजल्ट बदे, लेकिन वो लोग रिजल्ट नहीं देना। लेकिन प्रभु कहत बान 1 साल और रुक। यही बदे यीशु मसीह के ही खुद वो लोग संहार करे बदे आगे बढ़े बयान। वो लोगन के काट डाले बदे कहत बान अगर फल न रही तो वह भइल बा वहाँ पर 70 वर्ष में, 70 शताब्दी में टाइटस कह के एक रोमन गवर्नर जब आ रहा तो सारा दुनिया भर यहूदी के टीटर बीटर होए के जैसन यहूदी लोगन के वो प्रेशर डाले रहना। और ओकरे बाद 10वां वचन से लेके 17 वचन तक अगर देखल जाए तो 18 साल से पीड़ित भइल एक बुढ़ी कुबड़ी स्त्री, जेकरे वजह से दुष्टात्मा से ग्रसित रहल, और वो बुढ़ी औरत का कमर पूरा टेढ़ा भ रहे। ए प्रकार से ऐसा स्त्री रहने वो जौन कमर रहल जौन बैंड हो गए रहल, दिखे में तो बुढ़ी लगत नहीं, लेकिन वो बुढ़ी रहनी नहीं, वो बुजुर्ग नहीं रही, वो जवान रही। लेकिन ओकर कमर टेढ़ा होए के वजह से वो देखे में वो बुढ़ी के जैसे वो दिखाई देते रही औरत। यह एक बड़ा समस्या यहाँ पर बाटे। उनके उम्र के और उनके आकार के कोई भी संबंध नहीं बाटे। उनके दुर्बल करे बदे एक दुष्टात्मा पीड़ित करत बाटे। प्रभु वो दिन विश्राम के दिन में वो 18 साल से पीड़ित बाटे। वो खड़ा होके चल नहीं पावत याटे। ओके देख के नज़दीक आवे बदे, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। दुर्बलता से तू अपने दुर्बलता से छूटे वाला बाऊ, ऐसे कह के नहीं कहे बान वकील कहतान के छूट गईलू। यीशु मसीह उनके चंगा करे बयान, वो उनके बताए बयान। छूट गई का मतलब पास्ट टेंस। यीशु मसीह उनके देख के
तरस खाए के चंगाई करे बयान उनके नज़दीक बुलाए रहना। तब वही समय उकार पर पूर्ण भरल उनसे कहत रहना, उनके ऊपर हाथ रख के डाल के तब उस सीधा हो के परमेश्वर का बड़ाई करे लगने। यीशु मसीह के बाद धन जब व्हेन ही डिक्लेयर्ड हिज वर्ड, यीशु मसीह जब अपने बात के कहे रहना उस समय तुरंत वो स्त्री के अंदर सामर्थ प्रवेश हो चुका रही। दैविक सामर्थ उनके अंदर काम करे रही। वही के कारण के वजह से दुष्ट आत्मा से वो चंगाई पाए रहने, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए रहने। प्रभु के मुंह के वचन से दुष्ट आत्मा ओके छोड़ के चल जाना। प्रभु चंगाई करे वहाँ वो अच्छा से खड़ा हो गए। आपके नाम प्रभु के नाम का महिमा हो, परमेश्वर का नाम की स्तुति हो, प्रभु का नाम का आराधना करत बे। वहाँ जे खड़ा रहल आराधनालय का सरदार ओके बड़ा गुस्सा चढ़ गल। उका गुस्सा चढ़ल के विश्राम के दिन में ओके काम करे बदे कहत बया, खड़ा होए बदे कहत बया। 6 दिन बाटे जमीन काम करे के चाहिए, अतः वही दिन में आय के चंगे होवा कह के आराधनालय का सरदार बहुत जोर से चिल्लाल, विश्राम के दिन मत आवल कर कह के कहा था। समाज मंदिर में यीशु मसीह आराधनालय में लोग एक बदे आवत बयान, यीशु मसीह उन लोगन के चंगाई देत बयान। समाज मंदिर का अधिकारी आराधनालय का सरदार उनका आगे बढ़ल। यही बदे विश्राम दिन के तू मत आवल कर और 6 दिन का बाकी दिन में वो दिन में आवल कर। वो लोग कहना ये प्रकार से यीशु मसीह के ये सुन के प्रभु उनके उत्तर देना, हे कपटी का सप्त का दिन तहरे में से हर एक अपने बैल और गदहा के दान से खोल के पानी पिलावे नहीं ले जाला, तो का उचित नहीं रहल के ई जवन स्त्री बा अब्राहम के बेटी बा, जैसे शैतान 18 वर्ष से एके बांधे रहल, सप्त के दिन ए बंधन से छुड़ावा रही। जब ये बात कहने तब उनकर सब विरोधी लज्जित हो गए और सारा भीड़ उन महिमा के काम से जौन करत रहना आनंदित भइना। विश्राम दिन में भलाई करब अच्छा हो, उनके ठीक करब अच्छा कार्य हो। विश्राम के दिन में उहे प्रभु हम लोगन के कहत बान, उत्तर देत बा, यह उत्तर देत बा। वो बात के सुन के वो आराधनालय के सरदार शर्मिंदा हो गए। उनके जितना भी लोग उल्टा जवाब देवे जात न, वो सब लोग लज्जित हो गए। सारा भीड़ उनके महिमा के काम से जन करत न आनंदित हुए। 18 साल से जौन कमर झुक रहल वो स्त्री महिला का सीधी हो के परमेश्वर का बड़ाई करे हैं। दुष्ट आत्मा से बहुत लोग जे बीमार के सामना करत रह वो लोगन के हम लोग देख सकेले। वो दुष्ट आत्मा निकलत ही आसानी से रहे वाला, उनका सेहत वापस आई इनके जीवन में देखा था। यही बदे पाप के कारण दुष्टात्मा के हाथ में मनुष्य में मिल गल बा, फंस गल बाटा। प्रभु के वजह से एक व्यक्ति अंधेरे के सामर्थ्य से छुटकारा नहीं पा सकला, केवल प्रभु से ही छुटकारा पा सकला। ओके और कोई रास्ता नहीं बाटे, यीशु ही छुटकारा है। यीशु मसीह संपूर्ण सामर्थ्य हैं। एक के हम लोगों के समझे के चाहिए। शैतान के द्वारा बंद करल गल अब्राहम का बेटी वो यहूदी का पुत्री बा, लेकिन वो यहूदी का पुत्री ही बेटी रही, लेकिन वो दुष्टात्मा से बाधल गई एक स्त्री बाटे।
कारण का बाटे? कारण ई बाटे कि आदम के पाप के वजह से मनुष्य बेचल गल बा, मनुष्य में भेजल गल बाटे। ओके 18 और 19 वचन में परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखल गल बाटे। फिर वो कहना परमेश्वर का राज केकरे समान बाटे और हम ओकर उपमा कैसे दही। ये दोनों प्रश्न इहे बाटे, प्रश्न भी उन्हीं का बाटे और उत्तर भी उन्हीं के बाटे। वो राय के एक दाना के समान बाटे जे कोई मनुष्य लेके अपने बारी में बोइना और वो बढ़ के पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उनके डाली पर बसेरा कैना। परमेश्वर का राज राय के दाने के समान होए का कहे के मतलब इट इज़ द कंप्लीटेड, पूर्ण रूप में बाटा। पहला वो बीज के समान में रहे, लेकिन ओकरे बाद पंछी आए के वहाँ पर बसेरा करल गल, पेड़ के समान बदल गल। यही बदे परमेश्वर का राज क्रोध के समान परमेश्वर का राज बढ़ाला। एके हम लोगन के समझे के चाहिए। यह उपमा परमेश्वर के राज में ग्रोथ रहे बदे बोले बदे वो कहना कि हम परमेश्वर के राज का उपमा कैसे दी। वो खमीर का सामान बटे जेके कोई स्त्री लेके 3 पसेरी आटा में मिला दिले और होत वो सब आटा खमीर हो गईल। वो आटा भी खमीर होला तो फूल जाला, ऑटोमेटिकली वो बढ़त जाला, द साइज ऑफ द मॉल बढ़त रहला। परमेश्वर का राज विस्तार के रूप में बढ़े के समान हो, वो नष्ट हो जैसे नहीं रहला। ये प्रकार से 18 से लेके 21 वचन के बीच में ये दोनों उपमा बतावल गल। ओकरे बाद 22 वचन से देखल जाए तो वो यरूशलेम में जात समय गांव-गांव में नगर में होई के उपदेश करत चल जात रहना। वो यात्रा करत समय जात रहना। उद्धार पाए वाला थोड़ा बा, कोई भी एक व्यक्ति आके पूछत बा ई बा एकर मतलब यीशु मसीह का उपदेश सुनत आवत बा तो यीशु मसीह के प्रश्न पूछता। उद्धार पाए वाला थोड़ा ही बा, ओकरे बदे प्रभु उत्तर देले बा। उनसे कहना सकेत द्वार से प्रवेश करेगा यत्न कर। काहे बदे हम तहसे कहत बाई के बहुत से प्रवेश करल चाहिए लेकिन प्रवेश न कर पाई हैं। सकेत फाटक पर सकेत द्वार पर प्रवेश करे बदे यत्न करे के बाटे। ई जौन उद्धार पावे के जौन सत्य बाटे वो साधारण रूप के अविश्वासी ई समझ में नहीं आवला। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द साल्वेशन एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस। उद्धार का मतलब का बाटे, ओकर अनुभव का बाटे। जे उद्धार नहीं पाए बाटे ओके समझ में आ सकला। उद्धार पावे वाला व्यक्ति ये दुनिया में अच्छा व्यक्ति के समान में अपने आप की कोशिश करे तब वो अच्छाई पाप से ही उत्पन्न हुआ हो। ई कॉन्ट्रोवर्सल के लिए ही नहीं, इस समझे के कोशिश करे के बाटे। और ध्यान देवे के बाटे कि एकर मतलब ई बाटे कि ह्यूमन गुडनेस नॉट डिवाइन गुडनेस। एकर मतलब जस्टिफाई हो कि नहीं एकर देख ली मन वो अपने आप के दृष्टि में ई निश्चय हो जी। ई देख ली परमेश्वर के दृष्टि में ई निश्चय बाटे के नहीं, ई नहीं देख सक। यह प्रॉब्लम बाटे। पाप के वजह से आध्यात्मिक आँख धुंधला हो जाला। यही बदे प्रभु बहुत श्रेष्ठ बात कहे बान, सकेत द्वार में प्रवेश कर। उके हवा सकेत मार्ग का बाटे परमेश्वर का मार्ग सकेत द्वार सकेत मार्ग हवा, लेकिन अंदर विशाल मार्ग बाटे। शैतान का द्वार जौन बाटे विशाल मार्ग बाटे, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद में वो सकेत मार्ग हो जाला।
दुनिया में बहुत लोग शैतान के मूल्य से, शैतान के लिखित से बहुत लोग पतन हो चुकल लोग बायन। परमेश्वर के बात के अपनाए के वृद्धि भयल लोग भी बायन। यही बदे सकेत मार्ग में प्रवेश करब सब लोगन के नहीं हो पावला। यही बदे एक का उद्धार परमेश्वर के हाथ में होला, उनकर प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर होला। परमेश्वर एक के पसंद न हो तब पर भी वो उद्धार न दिहन। परमेश्वर कोई के पसंद न हो के ओके उद्धार नहीं दे सकन। यीशु मसीह के अंगीकार कैले के बाद ही उनके जीवन में उद्धार अप्लाई हुई। बहुत लोग आवे के चाहना, लेकिन उनके पास ये अवसर नहीं बटे। विथाउट नेम ऑफ द जीसस इट इज़ द नॉट पॉसिबल। यीशु मसीह न होई के अनंत जीवन संभव नहीं बाटे। अलग अलग प्रकार का धन, अलग अलग प्रकार के धर्म के वजह से जौन कुछ भी बात रहे तब पर भी यीशु मसीह कई के एक नर के वजह से परमेश्वर ये अनंत जीवन के मार्ग डाले बयान। विथाउट क्राइस्ट नो वन कैन रीच गॉड और इटर्नल लाइफ। परमेश्वर के पास न पहुँची हैं और यीशु मसीह के पास न पहुँची हैं। परमेश्वर के पास न पहुँची हैं और अनंत जीवन के पास भी न पहुँची हैं अगर यीशु मसीह उनके साथ न रहें तो। जब घर का स्वामी उठ के उनका द्वार बंद कह चुका है और बाहर तू खड़ा होकर द्वार खटखटाव तो कह, हे प्रभु हमरे बदे खोला, तो वो उत्तर दे, हम तहके नहीं जाने ला, तू कहाँ के है। तब तुम कह लगवा, हम तो तहरे सामने खैली पीली और तू हमरे बाजार में उपदेश कैला। तब वो कहें के तुहसे हम कहत भाई कि हम तहके नहीं जानत भाई, तू कहाँ से बजा। हे कुकर्म करे वाला, हे कुकर्म करे वाला, तू सब हमसे दूर हो जा, तू सब हमसे दूर हो जा। सब कह के लिखल गल बाटे यहाँ पर। यीशु मसीह उत्तर का बाटे, यीशु से भौतिक परिचय करना है, यीशु से धार्मिक तौर से जौन परिचय बाटे वो नहीं, व्यक्तिगत रूप को संबंध वही प्रभु चाहत बाया। गली में सबके साथ में मिलके भोजन करब, साथ चलब, तब पर भी उनके कोई भी करीब वाला नहीं बा। उनके पिता के इच्छा को पूरा करे वाला ही यीशु मसीह के करीब हुई हैं। जब तू अब्राहम, इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ता के परमेश्वर के राज में बैठा और अपने आप के बाहर निकालल बैठल देखब। परमेश्वर के राज में परमेश्वर का सेवक अब्राहम, इसहाक, याकूब त रहना त सारा भविष्यवक्ता वहाँ पर रही हैं। तब आप लोग कहाँ रहिब? दाँत पीसे की जगह पे रही हैं, पाताल का बंश हो जब। तो यही बदे द फिजिकल डेट विल डिफ्रेंशिएट बिलीवर एंड अनबिलीवर। विश्वासी अब्राहम के सीना पर रही हैं और विश्वास जे नहीं करला वो पाताल में चले जाइ हैं। वो क्रूस पे न जाए से पहले, वो पुनरुत्थान न जाए से पहले कहल गली बात बाटे। ओकरे बाद प्रभु 29 वचन से का कहत बा देखे के बा। और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आए के परमेश्वर के राज्य के भोज में बाकी हुई हैं। ई के हवा वो सब लोग अन्य लोग हैं, परमेश्वर के राज्य में आई के बैठी हैं चारों ओर से। यरूशलेम आज हैं कह के कहत बान का है। देखा जे पिछले बाऊ पहला हुई हैं, जन पहला बाऊ पिछला हो जाए। यीशु मसीह यहाँ पर मोर देन इजराइल चर्चेस वेरी नियर टू गॉड। इजराइल परमेश्वर का दुल्हन नहीं हवा, कलेसिया ही परमेश्वर का दुल्हन हवा। कलेसिया के यीशु मसीह
यीशु मसीह के परमेश्वर सरहन। यही बदे यीशु मसीह जौन सिर हन कलेसिया का, उनसे चिपकल गल जौन शरीर बाटे उ कलेसिया ही हवे। इट इज़ द मोस्ट प्रिविलेज इजराइल। यही बदे उ लोग पहला हैं, सबसे पहले से रहे वाला उ लोग हैं। उ लोग पिछला हो गए ना, जो पिछले भाग में बा, और उ लोग पहला हो गए ना, पिछला पहला हो गए ना, पहला पिछला हो गए ना। देखा यहाँ उदाहरण हम बताए, कोई एक युवक के विवाह भयल बाटे, मान लो ओकर बियाह भइल बा। जब तक उ जौन पहले से जितना भी परिवार लोग रहल बा, उसे भी बढ़ के प्रमुखता अपने पत्नी के लोग देना। जो पहला बा उ पिछला हो गल बा, और जौन पिछला आयल बा उ पहला हो गइल बाटे। पत्नी पहले लोगन से भी बड़ा होत बाटे। पत्नी पहले से भी, पहले के लोगन से भी महत्वपूर्ण होत बाटे। यीशु मसीह के दुल्हन के बाटे कलेसिया हुआ। यही बदे कलेसिया यहूदियों से भी, इजराइल से भी बढ़ के बाटे। यह यीशु मसीह विवरण वहाँ पर देत बात। ये प्रकार से ऐसा बतावत समय वो लोग मन न फिराए के दूर रहत बान। ये प्रकार से यहाँ से देखा कि मिल सकल 31 वचन से लेके 35 वचन तक हम लोग देखल जी। वही घड़ी कुछ फरीसी लोग आरना, फरीसी लोग भी यहूदी लोग बा, उ लोग अति पवित्र लोग के समान अपने आप के लोग बोलत बा। उ लोग आई के का कहत बयान, यहाँ से निकल के चली जा, हेरोदेस तक के मार डालल चाहत बान। 13 अध्याय पहला वचन में हम आपके बताए रहे, हेरोदेस व्यक्ति एक क्रूर व्यक्ति बा, पिलातुस क्रूर व्यक्ति बा। हेरोदेस गलील का और पिलातुस यहूदा के प्रांत में उ लोग अपन राज्य करत बान। देखो वहाँ पर पिलातुस बा, यहाँ पे हेरोदेस, दोनों क्रूर लोग बा। हेरोदेस ओके मारल चाहतन। तब प्रभु कह रहा उनसे कहना जाए के वो लोमड़ी से कह दे के हम आज और कल दुष्टात्मा के निकालत और बीमारन के चंगा करत और तीसरा दिन आपन कार्य पूरा करब। आज एक साल, कल दूसरा साल, तीसरा दिन का मतलब उनके दिन के सेवकाई मतलब तीसरा साल। आफ्टर 3 years आफ्टर हिज मिशन वो क्रूस के मौत का कार्य के पूरा करे जात बान, वो बतावत बान। तब पर भी हम और आज और कल और आगे का हमरे यात्रा में हमके चलल जाए के बाटे, और तब पर भी हमके आज और कल और परसों चलब आवश्यक बा। 3 years आज कल और परसों 3 years, ए साल आगे साल और आगे का आगे साल। तो यही बदे हम अवश्य हाई के यात्रा के कंटिन्यू हमके लेके चले के बाटे। गॉड्स मिनिस्ट्री में जे लोग रहला उ लोगन के उ विरोध रहला, आपत्ति रहला, उ मिटी ना, वही में से हो के चले के पड़े। वही प्रभु वैसे ही गलबा, हे यरूशलेम तू जो भविष्यवक्ता के मार डालला और जे तोहरे पास भेजल गलबा उन पर पथराव करला। कितना ही बार हम ई चाहली के जैसे मुर्गी अपने बच्चे के अपने पंखों तले इकट्ठा करला, वैसे ही हम ही तोहरे बालक के इकट्ठा करी, लेकिन तू ई नहीं चाहला। परमेश्वर जैसे मुर्गी अपने बच्चे के अपने पंखों तले इकट्ठा करला, वैसे ही उहो परमेश्वर हम लोगन के भी इकट्ठा करल चाहत रहना, लेकिन वो लोग नहीं चाहना, लेकिन वो लोग पंखों के नीचे आवल नहीं चाहना। देख तहार जौन घर बाटे तहके उजाड़ छोड़ल जात बाटे, और हम तहसे कहत भाई जब तक तू न कह धन्य ह जे प्रभु के नाम से आवला, तब तक तू हमके फिर कभी न देखब। कब देखब? इन सेकेंड कमिंग। घर कब खराब हुई? यीशु मसीह के पहला मौत के समय। यीशु मसीह के मृत्यु के कारण परमेश्वर उनके
बहुत सजा के सौंप देले बा। यही बदे घर छोड़ल जात बाटे। सारा विश्व के तित्र बित्र हो गए रहना यहूदी लोग, अभी तक भी नहीं पहुँच पाया। 1998 में भी, ईस्वी पूर्व 70 से लेके 1948 तक दुनिया के नक्शा में इसराइल ही नहीं दिखाई देते रहा। वैसे वो लोग तितर बितर हो गए रहना। लेकिन प्रभु दूसरे आगमन में जब आवा रहना, आकाश में 7 साल ख़त्म होने के बाद में यरूशलेम में जब वो कदम डलना, उस समय उनका सारी प्रजा उनके देखी हैं। यही बदे सारी जनता के वही कहत बयान के आप लोगों के कहे बाटे के यहूदिया धन ऊ हवा जे प्रभु के नाम से आवला। यहूदी लोगन के बतावे के बाटे अंत क्रिस्ट के समय में उनके समझ में अइले के बाद वो लोग पहाड़ के पास में चले गए के बाद प्रभु के आवे के बाटे वो लोगों के मालूम बाटे, तब तक आप लोग देखी हैं ना। एकर मतलब एस्कैटोलॉजिकली जवन पूरा होए जात बाटे उ सारी बात के कहत प्रभु यहाँ पर फिर से दूसरे आगमन में दिखाई दी हैं। वो बात वहाँ पर प्रभु यीशु सिखावत बा। मृतक में से जी उठले के बाद में उनके लोगन के, उनके विश्वासी लोगन के ही दिखाई दे रहना, और बाहर के लोगन के वो दिखाई नहीं दे रहना। कोई यहूदी के दिखाई नहीं दे रहना, धर्म सरदार लोगन के भी नहीं दिखाई दे रहना, पिलातुस और यहूदी लोगन के भी नहीं दिखाई दे रहना। अपने चलन के प्रकट कर रहना अपने आप, जेके वो नियुक्त कर रहना उन्हीं को दिखाई दे रहना। यही वजह जितना भी वचन सुनत बान हम लोगन के ग्रहण ई करे के बाटे कि पहले लोगन के जैसे परमेश्वर हम लोगन के पिछले लोग हो जल्दी तब पर भी परमेश्वर आशीष देवे बदे तैयार बा। चर्च हैज ग्रेट प्रिविलेज, महत्वपूर्ण कलेसिया के परमेश्वर दिले बा। इजराइल के इतिहास भविष्य में का हो जात बाटे, सुसमाचार में प्रभु उन लोगन के बात करे बयान। ये प्रकार से हम लोगन के यहाँ पे 13वां अध्याय के 35 वचन तक यहाँ पर हम लोग 13वां अध्याय के ख़त्म करत बाई। धन्यवाद।